मैं बच्चों के लिंक में रहता हूं तो बच्चों के डेपुटेशन मेरे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं सरकारी फॉर्म भरो, वो कहते हैं सर को किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? सरकारी फॉर्म भरने का मतलब जो फीस जमा करा रहे हैं ना, वो सड़कों में बैठने के लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं हम। उनको पता है कि कोई ना कोई स्कैम निकलेगा और सारे युवा सड़कों पे आ जाएंगे। ये हाल हो चुका महेंद्र जी। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, एलजी प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, अपने करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट अफसरों के ऊपर नकेल लगाइए। लोग आपके प्रशासन से दुखी हो गए। जेकेएसएसबी की बात करें तो लगातार विवादों में रहती है, और वहीं जिस तरह से पहले पेपरों को कैंसिल किया गया, उसके बाद पेपर फिर शुरू हुए, फिर रोक, और अब फिर से। गगन जी, किस तरह की मानसिकता उन बच्चों की होगी जो पहले ही हताश थे और उसके बाद एक उज्जवल भविष्य का सपना देखा और फिर? बड़ा गंभीर विषय है महेंद्र जी। और देखिए, अब तो डिवीजन बेंच ने भी जो रेट कोर्ट की जजमेंट पे स्टे लगाया है और एग्जाम से फिर दोबारा पुनः जो है शुरू हो गए हैं। और ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि अब जो रिजल्ट होंगे उसके परिणाम जो कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ही जो है निकाले जाएंगे। चलो, बच्चों के पेपर तो हो रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाह रहा हूं कि आपके नाक के तले हो क्या रहा है? और आप ही के प्रशासन में जो अफसर हैं वो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को ठेका दे रहे हैं भाई। इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार तो सरकार के बीच में कोई कर रहा है। और हम पहले ही कहते थे ये रिक्रूटमेंट स्कैम जो है ना, आम आदमी पार्टी कहती है, पहले से कह रही है, रिक्रूटमेंट स्कैम में एक ट्रायंगल है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है करप्ट पॉलिटिशियंस का, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का और करप्ट एजेंसीज का। अब एपटेक एजेंसी का नाम आ रहा है ना, देख लीजिए, ये भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये तीनों का नेक्सस है। और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिक्रूटमेंट स्कैम भी पनप रहा है। लिकर माफिया आया यहाँ पर, लैंड माफिया भी आया, लेकिन ये रिक्रूटमेंट माफिया आने से बच्चों पे जो असर पड़ रहा है वो समाज को खोखला कर रहा है। आज पढ़ा लिखा युवा जो है वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, जरा सोचिए आप। एग्जाम देना तो एक मजाक सा बन गया है। मैं बच्चों के लिंक में रहता हूं तो बच्चों के डेपुटेशन मेरे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं सरकारी फॉर्म भरो, वो कहते हैं सर को किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? सरकारी फॉर्म भरने का मतलब जो फीस जमा करा रहे हैं ना, वो सड़कों में बैठने के लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं हम। उनको पता है कि कोई ना कोई स्कैम निकलेगा और सारे युवा सड़कों पे आ जाएंगे। ये हाल हो चुका महेंद्र जी। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, एलजी प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, अपने करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट अफसरों के ऊपर नकेल लगाइए। लोग आपके प्रशासन से दुखी हो गए हैं और आम आदमी पार्टी से कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता। हम अपना विरोध प्रदर्शन जो है और इसको उग्र बनाएंगे। हम युवा की शक्ति के साथ खड़े हैं महेंद्र जी। युवाओं के साथ महिलाएं भी सड़कों पर हैं, जनता भी सड़क पर है, व्यापारी भी सड़क पर है, किसान भी सड़क पर है। मुझे बताइए किस किस्म का निजाम चल रहा है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पे है, और स्कैम पे स्कैम माफिया भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पनप रहे हैं। और अपराध दर, क्राइम रेट देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया है। अब तो ऊपर वाला ही जम्मू कश्मीर को बचा सकता है, और इन्होंने हमें लोकतंत्र सरकार से वंचित रखा हो, इसलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक ही इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है, जम्मू कश्मीर को एक लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत है, एक चुनी हुई सरकार की जरूरत है, ताकि लोगों के मसले जो है वो रिजॉल्व हो सके।